30 अप्रैल को मृतक संपत उपाध्याय के मौत के मामले में जांच अधिकारी संघप्री आईएएस ऑफिसर कर रहे हैं। जांच लगातार 5-6 दिनों से की जा रही है, लेकिन अभी तक दोषियों पर किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक, सिंगरौली विधायक रामलीला वैस जी हैं और उनसे जानते हैं कि इस मामले में वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या रणनीति होगी कि आखिर ऐसे दोषियों को कब कार्रवाई होगी इनके ऊपर, ताकि दोबारा इस तरीके से कोई भी घटना ना घट सके। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहने को तो आप बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जनता की भी अपेक्षा यही रहती है कि उनकी आसानी से कार्य भी हो सके। एक मामला है, 30 तारीख को सर काटने के बाद तेलुगुआ का संपत उपाध्याय यहाँ आता है जिला अस्पताल में, और उसको एंटी स्नेक वेनम की दवाई नहीं होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? इस बारे में मैंने जैसे ही पता चला है वैसे ही हमने पहले तो इलाज की बात थी। इलाज में जिन डॉक्टरों के माध्यम समय से होना चाहिए वह डॉक्यूमेंट देखने के बाद नहीं हो पाया। हिला हवाली करते रहे कि दवा है कि नहीं है, बाहर से लाया जाए। पर जो भी है, मैं निष्कर्ष पर पहुंचा कि चाहे वो अथवा डॉक्टर, किंतु इसमें खास कुल मिला के जैसा परिदृश्य देखने को मिला, समझ में आया, यह कुल मिला के सीमेचे के लापरवाही का कारण जी। जब इनके अधीनस्थ जो भी स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं जो ड्यूटी में रहते हैं, यदि 29 की रात 30 अप्रैल की घटना घटी, 1 तारीख में लास्ट में दवाई का प्रयोग करना शुरू कर। जब उसके शरीर में संपत उपाध्याय जी के शरीर में पूरी कीटाणु हो चुका था जी, ऐसे स्थिति में इन लोगों की लापरवाही के कारण बचा नहीं पाए। और यह जांच का विषय है, और जांच जो पाए जाए। जांच हुई विधायक जी। पहला जब जांच मैंने सीएमएचओ से बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं जांच करवा रहा हूं। जांच वो अपने कार्यालय में बैठ करके करवा रहे थे। आरएमओ उमेश जी कर रहे थे जांच, और उस जांच को 2 घंटे में ही खत्म कर दिया गया। हालांकि संघप्री साहब कहें कि अभी भी जांच प्रक्रिया चालू है। उस दिन ये कहा गया कि संपत का जो परिजन है पूरा वहां अस्पताल से उठ करके कहीं बाहर चला गया, जबकि संपत के परिवार को पूरी रात घुमाया गया दवाई ना होने की वजह से। हमने 3 तारीख को कलेक्टर से फिर बात किया इस मुद्दे पर, कि 3 तारीख को बैठक थी जी। लॉकडाउन उस दिन समाप्त हो रहा था दूसरा, तो बैठक में गए थे। पर मैंने वहाँ कुछ चर्चा किया कलेक्टर से, भाई इसको सही से जांच कराइए और दोषियों को विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए उसका तो जान गई, भविष्य में ऐसे दबाव मरीज आते हैं जिनकी लापरवाही इस तरह रहेगी तो यही घटना होगी। आम जनता के हितों के लिए जिला अस्पताल बना, और जब यहाँ डॉक्टरों की भी पदस्थापना हुई, यदि ये सही समय से उपस्थित न हो, इलाज न करें, किस बात का तनख्वाह देते हैं? और ऐसे डॉक्टरों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करें और जांच पुनः कराएं इसकी, क्योंकि पहले जो जांच किए हैं वो बिल्कुल गलत है। झाड़ फूक के लिए कोई नहीं ले गया, न कहीं कुछ किया गया। ये अपने बचने के लिए सब उपाय बचा रहे हैं। बिल्कुल सारे सबूत हैं, डॉक्टर के द्वारा लिखी गई पर्ची है, नर्स द्वारा टिक किया गया है, उनको भेजा गया है, नर्स का व्हाट्सएप मैसेज दिखाई देता है, डॉक्टर का ऑडियो वायरल वीडियो ऑडियो दिखाई देता है, सुनाई देता है कि वो कैसे पारस मेडिकल में भेज रहे थे। तमाम सबूत होने के बावजूद भी अभी तक किसी तरीके से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और बड़े अधिकारी अस्पताल के कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला है, और हमारे साथ तो बड़े अधिकारी का हाथ है, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आज ही अभी जैसे कि बात हुई, जो जांच अधिकारी हैं संप्रिया जी आईएएस अधिकारी भी हैं और जिला अस्पताल देख भी रहे, उन्होंने जो कहने का मतलब कि जांच
के तथ्य हैं उससे वो भी अवगत हैं और ये दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे ये भी तय है। निश्चित ही 1-2 दिन के अंदर निर्णय कलेक्टर को लेना पड़ेगा कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई। अस्पताल में मैट्रन की जिम्मेदारी होती है कि दवाइयों को देखा जाए, दवाइयों को के बारे में अच्छे से समझा जाए, लेकिन जो जिला अस्पताल में मैट्रन ज्योति सिंह है उनको उस विषय में ABCD भी नहीं मालूम है। चूँकि पिछले साल लक्ष्य टीम आई थी, उन्होंने 5S का फार्मूला पूछा, वो तक नहीं पता, और ऊपर से CMHO साहब बोलते हैं कि ये दूसरी भाषा से हैं, इसलिए वो समझ नहीं पाई। विधायक जी, क्या मरीज PhD करके यहाँ आएगा? क्या वो अर्थशास्त्री है? क्या वो विदेश की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है? गरीब व्यक्ति होता है जो यहाँ इलाज कराने के लिए आता है, शायद वो पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, तो क्या उनको उनकी तरह भाषा सीखना चाहिए? जहाँ तक बात है कि CMHO ने तो बिल्कुल ही गलत कहा है, क्योंकि डॉक्टरों को जिस क्षेत्र में जिस भाषा के लोग हैं उस भाषा की ही बात करेंगे, और ऐसे ही डॉक्टर वहाँ और या स्टाफ नर्स होना चाहिए। यदि डॉक्टर CMHO आदरणीय पटेल जी यदि इस तरह के बयान देते हैं तो वो भी रहने लायक नहीं है यहाँ, इसलिए कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों जहाँ हैं वहाँ रहें। यहाँ की जो भाषा समझते हो और समझने क्या है, ये तो साफ ने दफा स्पष्ट है। इसकी दवाई अगर ज्ञान उसे नर्स के पास नहीं पता कर सकता और नहीं जान करता, वैसे डॉक्टरों को यहाँ रखने की आवश्यकता क्या है? मैं तो कलेक्टर साहब से कहूँगा कि ऐसे डॉक्टर या नर्स जिनको ये पता नहीं है कि अस्पताल में कौन कौन सी दवाई हैं, मेरे जो मरीज आया है भर्ती हुआ है क्या इंजेक्शन लगना चाहिए, कौन टेबलेट देना चाहिए, ये स्पष्ट होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, इसका मतलब उल्टा जो कोतवाल को डांटे, वो भाषा की बात क्या करें, खुद नहीं जानते। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि सारी जिम्मेदारी इस बात से अंकित होता है कि CMHO की यहाँ पूरी गलती है। दरअसल मामला विधायक जी, वहाँ के स्टाफ नर्सेस जो और हैं और भी वहाँ के स्टाफ हैं, उनका आरोप है कि पूरे अस्पताल को CMHO RP पटेल और मैट्रन ज्योति सिंह चलाती हैं। उनके इशारे पर ही सारा काम होता है, वो जैसा कहती हैं वैसा होता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वीडियो जारी हुआ था जिसमें कीर्ति सिंह स्टाफ नर्स हैं, उन्होंने गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उनके पक्ष में बयान नहीं देने की सजा उनको लगातार मिल रही है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि वो अस्पताल के मैटर को लगातार उठाती रही हैं। इसके लिए उनको सजा मिली हुई है, लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस बारे में विस्तार से कलेक्टर साहब से चर्चा हुई कि जो काम करने वाले हैं स्टाफ नर्स हों, उनको काम नहीं दिया जाता, उन्हें ड्यूटी नहीं लगाई जाती, बल्कि ऐसे लोगों को लगाई जाती है जो चाटपारता करते हैं CMHO, और इसके अंदर ये नतीजा है। और इस पर कलेक्टर साहब को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, इनको यहाँ से बिल्कुल पृथक करना चाहिए, जो कार्य करे उसको चाप देना चाहिए। चलिए, अब एक आखिरी सवाल विधायक जी, कार्रवाई कब करवाएंगे? अगर जिला प्रशासन के पास पूरी जानकारी है, सारी रिपोर्ट है, अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? कार्रवाई क्योंकि एक गंभीर मामला है, दवाई ऐसे कितने मौत हो गए हैं, हर मौत को दबा दिया गया है। अब अगर कार्रवाई नहीं होती है, ये चूँकि गंभीर मामला है, एंटी स्नेक वेनम जिला अस्पताल में नहीं होना बहुत अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने तो देखिए, मैं समझता हूँ 400 प्रकार की दवाइयों को रखा जाता है। अरे विधायक जी, उसकी और यदि ये दवा यदि था तो समय से उसका इलाज होता तो शायद वो बच्चा का स्वर्गवास नहीं होता। ठीक है, ये सबको पता है। और ये सब चीज़ों को लेके कार्रवाई उनके खिलाफ जांच रिपोर्ट गई है, कलेक्टर साहब को लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, शासन स्तर में जहाँ भी होगी बात उठाएंगे। आप मानते हैं कि CM तक अगर बात उठाना हो तो उठाएंगे? हाँ, तो वो तो कह रहे हैं कि हमारी पकड़ CM तक है, कुछ नहीं। वो ठीक है, चाहे जहाँ उनकी पकड़ हो, हम नहीं कहते, पकड़ उनका हो सकता है,
पर हम भी मुद्दे तो लेके जाएंगे ना उनके पास कि ये गति किया, इससे लोगों को वहाँ नहीं रहना चाहिए। चलिए, तो बहुत ही आसानी से हमारे सवालों का जवाब विधायक सिंगरौली विधायक रामलल्लू बैस ने दिया है। लगातार जांच हो रही है, लेकिन जांच के ऊपर लगातार पर्दे भी डाले जा रहे हैं। अब देखना है कि मृतक संपत उपाध्याय को क्या न्याय मिल पाता है। सिंगरौली विधायक रामलल्लू बैस अपनी तरफ से क्या प्रयास करते हैं, ये देखने वाली बात है।